हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट और आज आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसकी टोटल 7 क्लासेस हुई हैं सिंपल इंटरेस्ट में और मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, आप बस ये जितनी वीडियोज हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व करना है आप उसको कंसेप्ट के सहित अच्छे से याद तैयार कर लीजिए, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट का एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब देखिए, कह रहे कि यदि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि 5 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो गई, तो साधारण ब्याज की उसी दर पर यह धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। ठीक है, अभी देखिए आपने अभी पीछे क्वेश्चंस लगाए थे पिछली वीडियोज में, तो आपने देखा था कि उसमें रेट पूछा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले हम इसका मेथड देख लेते हैं, जैसे कि हमेशा हम लोग पहले मेथड से लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, टी जो है T1 कितना है 5 इयर्स, तो 5 इयर्स में स्वयं की कितनी हो जा रही है, स्वयं मान लीजिए P है, तो वो स्वयं की कितनी हो जा रही है, दो दो गुनी हो जा रही है, स्वयं की 2 गुनी। कब, 5 इयर्स में। लेकिन कह रहा है कि 8 वर्ष में, T2 कितना दिया है 8 इयर्स में, T8 इयर्स में कह रहा है कि वो स्वयं का कितना गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए रेट जो है दोनों का सेम है, मतलब R1 एंड R2 सेम है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फर्स्ट वैल्यूज में आपके पास सिर्फ R नहीं है, अगर R की वैल्यू आपको मिल जाए तो यहाँ से आप कितना गुना हो जाएगा ये निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ से R की वैल्यू निकाल लीजिए। आप जानते हैं A इक्वल टू होता है P1 प्लस RT/100। ठीक है, ये होता है। अब आपको देखिए A की 2A हो जा रहा है, सॉरी A की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 2 गुना स्वयं की, तो 2P हो जा रही है। तो P एंड 1 प्लस R आपको निकालना है T5 इयर्स एंड 100/100। तो यहाँ से आप आसानी से R की वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 2 जा, ठीक है, 5 20 टाइम चला गया, 100 आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्या वैल्यू मिल गई, 2 इक्वल टू 20 प्लस R, 20 प्लस R/20। यहाँ 20 है, अब ये इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 40 इक्वल टू 20 प्लस R। तो यहाँ से आपने R की वैल्यू निकाल ली, आपको R की वैल्यू 20 मिल गई। ठीक है, पहले वाले से आपने R की वैल्यू निकाल, अब आप दूसरे वाले में पुट कर देंगे तो स्वयं की कितना गुना हो जाएगी, आपने मान लिया कि स्वयं का x गुना हो जाएगी। ठीक है, XP हो जाएगा, XP इक्वल टू P1 प्लस R की वैल्यू आपको पता है, T भी आपको पता है, कितनी है T, 8 ईयर्स है, अपॉन 100। आपने किया 20 से इसको कैंसिल किया, 5 टाइम में चला गया। अब देखिए P से P कैंसिल, तो X इक्वल टू कितना आ गया, 1 प्लस 8/5। तो आपने यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 एंड 8 13 एंड 5। तो आपने X की वैल्यू निकाली, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 2 जा 10, 3/5 गुना। तो स्वयं का कितना गुना हो जाएगी, 2 से ही 3/5 गुना हो जाएगी स्वयं का 8 इयर्स में। ठीक है, ये आप इस तरह से एक तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपसे पूछा था बस कि स्वयं का कितना गुना। एक देखिए, आपने जब भी अभी हमने जब पहले क्वेश्चन हम रेट निकाल रहे थे तो हम क्या करते थे, जब हमें पता है कि स्वयं का 2 गुना हो जा रही है। देखिए अब आपको क्या करना है, लगा सॉल्व इसी तरह करना, लेकिन आपको रेट निकालने का मैंने पिछले वीडियोस में ट्रिक्स बताए थे कि जब आपको रेट निकालना हो और जब इस तरह के क्वेश्चन हो कि स्वयं का 2 गुना हो गई या 3 गुना हो गई जो भी, तो आप देखिए रेट कैसे निकालेंगे। आपको डायरेक्ट रेट निकालना है सिर्फ, देखिए देखिए आप रेट कैसे निकालेंगे,
आपको मैंने बताया ना अभी पिछली क्लासेस भी अगर आपने देखी है, इसीलिए कहते हैं पिछली क्लासेस जरूर देखा करिए। वहां मैंने आपको बताया रेट क्या है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, स्वयं का 2 गुना हो जा रहा है, तो जितना गुना बोलता है हम उसका 1 लिख देते हैं। ठीक है, 2 गुना तो 1 कम करके हम लिख देंगे। तो 5 ईयर्स में, कितने ईयर्स में, 5 ईयर्स में, इंटू 100। आपने यहाँ से रेट तुरंत निकाल लिया। आर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 20। आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, बस आर की वैल्यू आपको मिल गई। अब आप जो है देखिए स्वयं का आपको क्या निकालना है कि स्वयं का कितना। आप यहाँ से देख लें पी से पी हमेशा कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ मान लिया कि स्वयं का x गुना हो जाएगी इक्वल टू, बस आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। आपके पास r की वैल्यू है 1 प्लस आर टी। टी कितना है आपका 8 ईयर्स अपॉन 100। 20 से आपने किया 5 टाइम गया और 13/5 आ गया। तो आपने x की वैल्यू निकाल ली 2 सही 3/5। ठीक है, स्वयं का कितना हो जाएगी 2 सही 3/5 गुना। डायरेक्ट देखिए कितना इजी हो गया ना, क्योंकि r की वैल्यू के लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूलेज इतना रखने की जरूरत नहीं है। आपको r की वैल्यू ने अभी देखिए जब पिछले क्वेश्चन आ रहे थे तो उसमें यही पूछ रहा था ना कि कितने % रेट पे वो स्वयं का इतना गुना, अभी गुना दे देता था। लेकिन अब यहाँ पे आपको टाइम पूछ लिया, सॉरी रेट की कितना गुना हो जाएगा ये पूछ लिया। तो बस आप इस चीज को ध्यान रखिए कि आपको r की वैल्यू ऐसे ही निकालनी है। जब भी स्वयं का 2 गुना 3 गुना कुछ भी बोल दे, बस उसको 1 कम करिए, नीचे ईयर्स लिखिए इंटू 100, बस आप तुरंत रेट निकाल पाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी वैसे ही है सेम। अब देखिए आप इसको ट्रिक से डायरेक्ट लगाइए। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाती है, तो यह 12 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो जाएगी। अब आप यहाँ से रेट कैसे निकालेंगे, स्वयं का 3 गुना हो जा रही है, 3 गुना मतलब 2, यहाँ पे आप 1 कम करके ले 2 लिखेंगे, कितने ईयर्स में 8 ईयर्स में, इंटू 100। आपने यहाँ से किया 2 4 जा, आपने इसको कैंसिल किया 25%, आर आ गया आपका 25%। रेट आपने तुरंत निकाल लिया। देखिए ना तो आपको किसी फॉर्मूले में रखना है ना तो इतना लंबा सॉल्व करना, आपने तुरंत रेट एक लाइन में रेट को निकाल लिया। आपको रेट मिल गया। आपको स्वयं का कितना हो जा रही है ये आपको बताना है, तो आप मान लीजिए x गुना हो जा रही है स्वयं का, और इक्वल टू 1 प्लस आर 25 है, टी 12 है अपॉन 100। 25 4 जा और 4 3 जा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो कितना हो जा रही है स्वयं का 4 गुना, 4 गुना हो जा रही है। ठीक है, कितना हो जा रही है 4 गुना। बस आप इस तरह के क्वेश्चन को फॉर्मूला पे रख के नहीं इस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, इस तरह से सॉल्व करना, तुरंत सॉल्व हो जाएगा आपका। देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कितने समय में साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर निवेशित कोई धनराशि स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, टाइम बताना है। ठीक है, रेट क्या है 10%, स्वयं से 40% अधिक हो जा रही है। अब आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, फ्रैक्शन। 40% मीन्स 4/10 मतलब 2/5, ज्यादा हो जा रही है, मतलब पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 7। स्वयं से 40% अधिक हो जा रही है, पहले कितनी थी 5, अब कितनी हो गई 7। कितनी बढ़ी 2 बढ़ी, कितना बढ़ा 2 बढ़ा। ठीक है, कितना हो गया 2 बढ़ गया। तो अब आपको यहाँ से देखिए क्या निकलना है 2, तब आप यहाँ पे देखिए ये क्या होगा P, मतलब पहले कितनी थी अब कितनी होगी, अमाउंट अब कितना आ गया 7। तो ये 2 जो बढ़ी है ये क्या होगा, ये साधारण ब्याज ही तो होगा, सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि 5 थी अब 7 हो गई, मतलब इस पे सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 2 का। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके पास आ गया है। आपको टी की वैल्यू बतानी थी तो आप डायरेक्ट रख दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट SI इज इक्वल टू P। P कितना है 5 है, R कितना है 10 है, और T आपको निकालना है अपॉन 100। 5 2 जा और T इक्वल टू कितना आ गया 4। 4 ईयर्स में कितने समय में बोला था स्वयं से 40, तो 4 ईयर्स में वो स्वयं से 40% अधिक हो जाएगी।
ठीक है, समझ रहे हो ना। बस आपको देखिए, जब मैंने आपको देखिए परसेंटेज में बहुत अच्छे से समझाया कि जब भी फ्रैक्शन अधिक बोलता है तो हम इसको ऐड करते हैं, जब कम बोलता है तो इसको माइनस करते हैं। सेम प्रोसेस, सेम चीज सब जगह लागू होती है। जब भी आपको परसेंटेज दिख जाए कि इतना परसेंटेज स्वयं से अधिक या कम, तो आप डायरेक्ट सीधा यही लगाएंगे कि पहले इतनी थी अब इतना बढ़ गया, मतलब इतनी हो गई। तो ये SI मैंने आपको बताया, नीचे P होता है ऊपर SI होता है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो वो A हो जाता है। ठीक है, ये होता है। बस आप इस चीज को अगर ध्यान रख पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को देखिए कितनी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। अब अगर आप इसको लॉन्ग ट्रिक से लगाएंगे तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर देखिए, अगर आप देखना चाहते हैं लॉन्ग ट्रिक तो देखिए लॉन्ग, आप इसका देखिए ट्रिक क्या है लगाने का। लॉन्ग ट्रिक से अगर मेथड देखेंगे आप, ये तो शॉर्ट था। ठीक है, मैंने आपको पहले शॉर्ट ट्रिक बता दिया, इसलिए कि देखिए आप ज्यादा फोकस शॉर्ट पे ही किया करिए। अब देखिए अगर आप इसको लॉन्ग ट्रिक से लगाने बैठेंगे तो देखिए क्या कह रहा है, ए जो है, ए कितना हो जाएगा, आपने माना कि वो वैल्यू पी थी, तो अब कितना स्वयं से 40%, मतलब ए कितना आ गया, पी इंटू 100 से 140 हो गई, 100 से 140। आपने इसको सॉल्व किया, 7p/5 आ गया, ए आ गया 7p/5। रेट दिया हुआ था 10%, टाइम दिया हुआ था, आपको टाइम ही निकालना था। बस अब आप इसको फॉर्मूला में पुट कर लीजिए। ए इक्वल टू क्या होता है, P प्लस P इंटू 10 इंटू T/100। आप यहाँ से P कॉमन लेंगे, P दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। 7/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस ये इससे कैंसिल कर दीजिए, T/10। आपने इसको ऐड किया, ये हो गया आपका कितना, देखिए यहाँ से आपने इसको कैंसिल कर दिया। अब आप इसको 1 प्लस T/10, तो आप इसको इसमें या तो मल्टीप्लाई करिए या तो डायरेक्ट इसी को इधर लेते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7/5 माइनस 1 इक्वल टू T/10। देखिए सही चल रहा है ना सब, 10 सा। हाँ, तो आप देखिए आप इसको माइनस करिए, 7 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 2, 2/5 इज इक्वल टू T/10, 5 2 जा 10, T इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपका मेथड है। आप अब इसमें रख के इतना लंबा सॉल्व करिए या डायरेक्ट तुरंत यहाँ से सॉल्व करिए। ठीक है, आप इस तरह से सॉल्व करिएगा। देखिए कह रहे कि एक ऋण साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में बढ़कर 3 गुना हो जाता है, तो 8 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा। अब ये देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे आपको समय पूछ लिया है, एक तो आपको समय दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए, अभी आप रेट निकाल रहे थे, गुना निकाल रहे थे, अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 6 वर्षों में, T1 6 ईयर्स में बढ़कर स्वयं का 3 गुना हो गया। P स्वयं का कितना हो गया, ए कितना हो गया, 3P हो गया। तो कह रहे कि 8 गुना होने पे, स्वयं का 8 गुना होने में उसे कितना समय लगेगा। आपको T2 बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, T2 की वैल्यू बतानी है। अब आप देखिए यहाँ पे आपको P की वैल्यू पता है, A की वैल्यू पता है। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, अगर हम SI निकाले तो कितना आ जाएगा, SI हमको मिल जाएगा 2P। SI 2P हो जाएगा ना, A माइनस P SI होता है, SI 2P आ गया। तो अगर हम SI इक्वल टू रख दे P इंटू R इंटू T/100, तो देखिए P से P कैंसिल और 2 3 जा 6, तो यहाँ से आपको R की वैल्यू कितनी मिल गई, 100/3। ये R की वैल्यू मिल गई। आपने पहले वाले से सॉल्व किया तो आपको क्या मिल गया, R की वैल्यू आपने पहले वाले उससे निकाल ली, पहले भी जो आपको वैल्यू दी है। अब आप क्या करेंगे, 8 गुना कितने समय में हो जाएगा, तो आप फिर अब यहाँ सॉल्व कर लीजिए। SI कितना आएगा, 8 गुना हो गया तो SI कितना आ जाएगा, 7P, एक कम हो जाएगा, 7P इज इक्वल टू P इंटू R आपका है 100/3 और T कितना है ये आपको बताना है, इंटू 100।
ठीक है, अपॉन ये आपने इससे कैंसिल किया, p से p कैंसिल हो गया, तो t इक्वल टू कितना आ गया, 7 3 जा 21, t की वैल्यू कितनी आ गई 21। ठीक है, देखिए समझ गए ना आपको। देखिए आप ऐसे देखिए सारे क्वेश्चंस आप आराम से फॉर्मूला रख के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ठीक है, आपने बस यहाँ पे इसीलिए देखिए दो वैल्यूज दिए, आप पहले वैल्यू से एक r निकालिए, दूसरी वैल्यू में r पुट करिए, तो आपको t की वैल्यू मिल गई। दूसरा देखिए आपको r निकालने का मेथड पता है, जब भी देखिए एक तो आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, r की वैल्यू के लिए आपको इतने फॉर्मूलेस लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब भी आपको गुना दे दिया हो तो आप r की वैल्यू अब डायरेक्ट निकालना सीख चुके होंगे। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ r की वैल्यू जो है वो कैसे निकालनी थी। यहाँ पे क्या कह रहा है, 6 वर्षों में बढ़ के स्वयं का कितना हो गया 3 गुना, 3 गुना का मतलब 2, कितने वर्षों में 6 वर्षों में, इंटू 100, 2 3 जा 6, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 100/3। तो यहाँ पे आपको r की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी फॉर्मूले के रखने की जरूरत नहीं थी। तो आपने यहाँ से जब r की वैल्यू निकाल ली, आपको r की वैल्यू मिल गई, तो अब आप सेकेंड वाला जो है देखिए 8 गुना हो जाता है, मतलब SI 7 हो गया, फिर आप रख के सीधा निकाल सकते हैं। p हट जाएगा क्योंकि 7p और p से हम देखिए डायरेक्ट लिखिए आप 8 गुना हो जा रही है, मतलब आप समझिए कि p की वैल्यू आप हटाई दीजिए क्योंकि पोज से कट जाएगा। 8 गुना देखिए मतलब क्या हुआ कि पहले जो है वो 1 थी, अब कितनी हो गई 8, तो SI कितना आया 7, पहले p कितना था 1, SI 7 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे p की वैल्यू रखेंगे नहीं, फिर r की वैल्यू रखिए आप 100/3 इंटू t इंटू अपॉन 100 होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू 21 आ गई। ठीक है, एक डायरेक्ट आपने देखिए कितनी आसानी से आपने r को निकाला और फिर डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के t निकाल लिया। ठीक है, ये वाला मेथड बहुत आसान है, आप इस तरह निकाल सकते हैं। और एक देखिए ये हो गया आपका, एक तो मेथड हो गया, एक आपका ये ट्रिक हो गया। आप ये ट्रिक किया, आप r की वैल्यू निकालना हर समय अच्छे समझ चुके हैं कि जब भी गुना दिया रहता है तो आपको r की वैल्यू कैसे निकालनी है, ये आपको पता चल गया। दूसरा देखिए आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए ये आपने निकाल लिया आराम से, आपको पता चल गया कि कितना हो जाएगा 6 वर्षों में 3 गुना और 8 गुना कितने वर्षों में गया, आपको बस यही निकालना था। तो आप इसको इस तरह से फॉर्मूले में मतलब शॉर्ट ट्रिक से निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, वही सेम क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है। एक धनराशि कह रहा है कि एक धनराशि 7 वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाए, 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तो कितने समय राशि ब्याज की समान दर पर 16 गुना हो जाएगी, ये बताना है आपको। ठीक है, कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। तो देखिए आप वही r निकालिए, पहले r की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 4 गुना हो गई मतलब 3, कितने वर्षों में 7 वर्षों में, इंटू 100, r की वैल्यू कितनी आ गई 300/7, r की वैल्यू आ गई। अब आप t की वैल्यू निकाल लेंगे, t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए कि समान दर पे 16 गुना हो जाएगी, 16 गुना मतलब 15 लिखेंगे यहाँ, p की वैल्यू 1, r की वैल्यू आप लिखेंगे सीधा इंटू आप t लिखेंगे अपॉन 100 लिखेंगे, 100 से ये 3 टाइम चला गया, 3 से ये 5 टाइम चला गया, t इक्वल टू 35 आ गया, t इक्वल टू कितना आ गया 35 आ गया। ठीक है, और एक देखिए एक आप ये समझ गए ना, आप इसी तरह डायरेक्ट r की वैल्यू निकालिए t, और देखिए एक होता है सीधा सा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होता है कि आपको T2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है,
किसकी वैल्यू निकालनी, T2। तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू SI2 अपॉन SI1। ठीक है, बस ये आप अगर इस तरह रख देंगे तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। देखिए आपको T1 की वैल्यू कितनी है, 7 ईयर्स। SI2 कितना है, 16 गुना हो जा रही है, मतलब SI कितना है, 15। SI1 कितना है, 3। SI1 3 है, तो आपने 3 5 जा 15, T2 की वैल्यू कितनी आ गई, 35। ठीक है, आप इस तरह डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको बस क्या करना है कि जो बस T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू SI2 अपॉन SI1, इस तरह भी रख के कर सकते हैं, और इस तरह भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इससे आपको जैसे फॉर्मूला तो है नहीं, आप इसको डायरेक्ट इस तरह भी निकाल सकते हैं, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बचेगा। आपको बस क्या करना है, जितना गुना दिया उसको एक एक कम कर दीजिए। आपको 16 गुना दिया, आप एक कम कर दीजिए, आपको 4 गुना एक कम कर दीजिए, और जितना समय दिया उससे मल्टीप्लाई। बस आपको डायरेक्ट इस तरह एक लाइन में सॉल्व करना है इसको। देखिए आप क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 9/4 है। साधारण ब्याज कितना है, मूल राशि का 9/4 है। ठीक है, यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान है, कह रहा है अगर वर्षों की संख्या और ब्याज की जो दर है वो क्या है, समान है, तो आपको बताना है कि राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी। राशि कितनी अवधि के लिए जमा कराई गई थी। देखिए यहाँ पे आप साधारण ब्याज क्या है, मूल राशि का 9/4। 9/4 मतलब मूल राशि कितनी है, 4, तो साधारण ब्याज 9 है। आप डायरेक्ट ऐसे, ये क्या है, P है, ये SI है, डायरेक्ट आप ऐसे रख के निकाल सकते हैं। देखिए P आपने लिखा है SI इक्वल टू P कितना है, 4 इंटू R और T क्या है, वर्षों की संख्या और ब्याज दर समान है, तो आप मान लीजिए दोनों T है, तो आप T पे स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 100। T पे स्क्वायर हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए R एंड T सेम है, तो आप दोनों को T मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, X मान लीजिए, दोनों को Y मान लीजिए, दोनों को R मान, आपको निकालना क्या है, T, तो आप सीधा T मान लीजिए, T ही निकालना है आपको। तो क्या है, दोनों सेम है, तो आपने T मान लिया तो T स्क्वायर हो गया, दोनों मल्टीप्लाई आपने इससे किया 25, तो T स्क्वायर इक्वल टू आपको देखिए T स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, T स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 25 इंटू 9, तो T इक्वल टू कितना आएगा, 5 इंटू 3, आपने स्क्वायर के रूट लगाया, तो 5 5 जा 3 3 जा, तो T इक्वल टू 15 आ गया, 15। बस आपका डायरेक्ट आंसर आ गया तुरंत, बस आप ऐसे रख दीजिए और आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। देखिए मैंने आपको ये जैसे अपॉन कोई चीज दिया होता है ना, अपॉन, तो आप यहाँ पे पढ़िए क्या कह रहा है, साधारण ब्याज मूल राशि का मतलब होता है जो नीचे है उसके रिस्पेक्ट में ऊपर वाला, तो मूल राशि क्या है आपकी 4 है, और किसके रिस्पेक्ट में, सिंपल इंटरेस्ट के, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका SI 9 है और अपॉन ये 4 है। आप डायरेक्ट यहाँ से आपको मिल गई P और SI की वैल्यू, आपने डायरेक्ट पुट कर दिया, तुरंत आपका आंसर आ गया 15 ईयर्स। ठीक है, आप इस तरह के क्वेश्चन को अपॉन वाले, अब ध्यान देना, देखिए क्वेश्चन में आप ये देखा करिए कि क्या बोल रहा है, अगर जब भी आपको वैल्यू अपॉन में दी हो तो आप देखिए किसके रिस्पेक्ट में दी है। ठीक है, बस आप तुरंत सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। अब देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि विकास ने साधारण ब्याज पर 1200 का ऋण लिया, जिसके ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्षों की संख्या के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, ऋण कितने का लिया है, 1200 का, सॉरी ऋण देखिए यहाँ पे कितने का लिया है,
देखिए यहाँ पे कह रहा है कि उसने ऋण लिया है कितने का, 1200 का, मतलब P कितनी है, 1200। और ब्याज की दर का मान उसकी अवधि के वर्षों के बराबर है, मतलब R इक्वल टू T। ठीक है, R और T बराबर है। यदि उनके ऋण की अवधि के अंत में ब्याज के रूप में SI जो है वो 768 मिलता है, तो ब्याज की दर बतानी है आपको। क्या बतानी है, ब्याज की दर बतानी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए R और T आपका सेम था और आपको निकालना था सिर्फ R की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैंने एक तो देखिए आप अगर इसको डायरेक्ट ट्रिक से लगाइए, ट्रिक से लगाना है तो देखिए बहुत ईजी है। आपको R की वैल्यू क्या होती है, जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 1 ईयर का अपॉन जो वैल्यू है, जो उसने P है, जो P R अपॉन P इंटू 100, वो क्या हो जाता है आपका सिंपल रेट हो जाता है, रेट। आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अगर आप देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, SI आपको दिया हुआ है, SI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, क्योंकि T को हम R, क्योंकि हमें निकालना क्या है R, इसलिए हमने मान लिया कि R और T R के बराबर है, अपॉन 100। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, आप क्या लिखेंगे, R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, SI अपॉन P इंटू 100। तो देखिए जब हम रेट निकालते थे तो हमने आपको रेट कैसे निकालते थे, हम रेट हमेशा निकालते थे कि 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट अपॉन जो वैल्यू है P इंटू 100। सेम वही चीज बना, यहाँ पे भी स्क्वायर लग गया, क्यों, क्योंकि R एंड T बराबर है इसलिए स्क्वायर लग गया। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए कि वर्षों की संख्या उसके वर्षों की संख्या दर के बराबर है, दर के बराबर, तो बस आप R स्क्वायर करेंगे। देखिए रेट आप जैसे निकालते हैं वैसे निकालेंगे, आप SI लिखेंगे सीधा ऊपर और अपॉन 1200 आपका P है इंटू 100। ठीक है, आप जैसे R निकालते हैं आपने डायरेक्ट R को वैसे ही निकालना है, बस आपको यहाँ पे R पे स्क्वायर लगाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब बोल दे कि दर और टाइम जो है वो दोनों संख्या बराबर है। ठीक है, बस आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। यहाँ पे आप इसको कैंसिल करिए, देखिए 12 6 जा 72 एंड 12 4 जा 48। ठीक है, तो आपको R की वैल्यू मिल गई 8, R की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बस ऐसे ही सॉल्व करना है डायरेक्ट। आपको R की वैल्यू मिल रहा है, आपको देखिए कितनी बार होता है, देखिए रेट क्या होता है, जो अब कोई वैल्यू है, आप मान लीजिए 100 रुपए, आपको उस पे इंटरेस्ट देना है 5 रुपए का, तो आप इसकी रेट कितनी है, अगर आपको इस पे 5 रुपए का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपके पास वैल्यू कितनी परसेंट बढ़ रही है, 5% भी तो बढ़ रही है, तो रेट कितना है, 5% है। बस डायरेक्ट यही चीज होता है यहाँ पे कि सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू 100 इक्वल टू R, ये R हो जाता है आपका। देखिए क्वेश्चन की बात, तब क्वेश्चन को समझने की कोशिश क्या करिए, तब हमेशा ऐसे नहीं कि लगाते रहे SI इक्वल टू P R T अपॉन 100, क्या चीज होता है ये भी आप साथ में समझते चला करिए। अब देखिए ये देखिए किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज कह रहा है मूलधन का 1/36 है, यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या क्या है, बराबर है, तो ब्याज की दर बतानी है आपको। अब आप इसको डायरेक्ट ट्रिक से लगाइए। अब पहले तो देखिए साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है, 1/36 है क्या साधारण ब्याज, मतलब ये क्या है SI, ये क्या है P, मूलधन का 1/36 मतलब मूलधन 36 है, तो SI कितना है 1 है, तो आपको R स्क्वायर निकालना है, R स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या क्या है बराबर है, तो आपको R स्क्वायर निकालना है। R कैसे निकालते हैं, SI अपॉन P इंटू 100, डायरेक्ट आप R की वैल्यू निकाल दी, ऊपर 10 आ जाएगा और 6 6 जा 36, 6
2 3 जा और 2 5 जा, आर की वैल्यू कितनी आ गई 5/3%। देखा, ये सब इजी मेथड है, ये सब क्या है। अगर आपने ये सब बातें समझ ली, अगर आप लगे कि 1/36 गुना है एसआई का, तो आपने मूलधन को मान लिया पी, फिर एसआई को आपने मान लिया P/36, फिर आपने रखा फॉर्मूलेज में और आपने उसको सॉल्व किया, तो आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, कि आपको उस तरह करने की जरूरत ही क्या है। जब आपको क्वेश्चन में सीधा सीधा बना के दे दिया है कि रेट निकालना है, आपको साधारण ब्याज मूलधन का रेशियो दे दिया, तो आपको इतना करके निकालने की जरूरत क्या है। रेट आपको दिया हुआ है, वैल्यू आप देखिए, बस आप उस चीज को देखिए कि क्या वैल्यू दी हुई है, आपको क्या जरूरत है आपको इसमें फिर रखने की जरूरत क्या है कि आप इतना रख के फिर इसको कैंसिल करें और सॉल्व करें। आपको मिला वही लास्ट में 100/36, यहाँ आपको डायरेक्ट दिया हुआ था, आप डायरेक्ट निकाल सकते थे, तो आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। बस आपने जब क्वेश्चन समझ लिया कि आपको वैल्यू सीधा दी हुई है, तो आप यहाँ से आर की वैल्यू डायरेक्ट निकाल लीजिए। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि दर और वर्षों की संख्या अगर बराबर दी हो तो समझिए कि आप आर स्क्वायर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो आप आर स्क्वायर निकाल के और ये वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये कह रहा है कि अनिल ने क्या किया है। देखिए, अनिल ने 7200 दुबे को 3 वर्षों के लिए दिया। 3 वर्षों के लिए कितना दिया 7200, और 8400 राघव को 4 वर्षों के लिए दिया। तो उसे कुल ब्याज कितना मिल रहा है 4968 रुपए, उसको टोटल ब्याज मिल रहे हैं। तो आपको बताना क्या है, तो बताना है कि प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या थी। ठीक है, उसने 3 वर्षों के लिए 7200 दुबे को दिया है 3 वर्षों के लिए, और 8400 4 वर्षों के लिए राघव को दिया है। अब दोनों के एसआई का योग कितना रहा है 4968, तो आप दोनों के एसआई का योग निकाल लीजिए। SI1 प्लस SI2 इक्वल टू कितना है 4968। तो अब आप यहाँ से SI1 की जगह वैल्यू आप रख लीजिए, P कितना दिया है 7200, PR और T। P R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू ही आपको निकालनी है, दोनों में R की वैल्यू सेम है, सेम रेट पे दिया है अपॉन 100, प्लस फिर आपने यहाँ से P की वैल्यू रख ली 8400 इंटू 4 ईयर्स के लिए इंटू R अपॉन 100। इनका सम कितना है 4968। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए 2 जीरो इससे दोनों कैंसिल हो गए, आपको क्या मिला 200। आपने इसको मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6, 7 3 जा 21 R प्लस 84 इंटू 4 आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिलेगा 4 4 जा 16, 1 कैरी 8 4 जा 12, 8 4 जा 32 एंड आपको कितना मिला था 1 कैरी 33 R इक्वल टू कितना है 4968। ठीक है, अब आप इन दोनों को ऐड करिए तो आपको मिल जाएगा 6 6 12, 1 कैरी 3 1 4 एंड 5, 3 एंड 2 5 R इक्वल टू 4968। तो यहाँ से R की वैल्यू निकालिए। ये देखिए, ये आपका इससे चला जाएगा, देखिए लास्ट में 2 है, आप ऑप्शन से देखिए 8 2 जा 16, 10 से नहीं जाएगा, 2 2 जा 4, 9 2 जा 18, तो आप देख रहे हैं ये इससे 9 टाइम चला जाएगा, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी 9%। ठीक है, R की वैल्यू क्या आ गई 9%। बस आप इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए और आपको तुरंत R की वैल्यू आपको ये ऐसे मिल जाएगी। ठीक है, देखिए जब भी आपको इस तरह की वैल्यूज दी हो P और आप देख रहे हैं नीचे 100 होता है, तो आप जानते हैं ये 100 इस 100 से कैंसिल होना ही होना है। तो अगर आप चाहे तो इन सब चीजों से बच सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते थे 72 इंटू 3 प्लस 84 इंटू 4 इक्वल टू, और R आप कैरी ले लीजिए
क्योंकि R सेम था, इक्वल टू 4968। आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते थे। उसके बाद आप जानते ही हैं, आप 216 आएगा प्लस 336 R इक्वल टू आ जाएगा 4968। बस अब आप इसको ऐड कर लीजिए, 552 R इक्वल टू 4968। R की वैल्यू कितनी आ गई 9%। आप इसको इस तरह डायरेक्ट, जब भी देखिए वो दो वैल्यू हो ना कि अमाउंट की, उसने अनिल ने दुबे को 7200 दिए 3 वर्ष के लिए, 8400 इतने वर्ष के लिए, और टोटल उसका साधारण ब्याज इतना। तो अब आप ये 100 और ये सब मत लिखा करिए, लेकिन आप ये नहीं कि आप 72 पूरा लिख दे, 7200 आप, ठीक है, 2 जीरो हमेशा कैंसिल हो जाता है नीचे से। जब इस तरह वैल्यू दिए तो आप सीधा 72 लिखिए 84 और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए अब ये हमारी आज की क्लास कंप्लीट हो गई और इसी के साथ आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप सिंपल इंटरेस्ट की सारी क्लासेस देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करें। देखिए आपसे क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं, लेकिन आपको सारी वीडियो अच्छे से देखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने सारी वीडियो अच्छे से देख ली है तो आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी कम समय में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखिए, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग कमेंट में बताया करिए ना कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं, या तो आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज दे दीजिए मुझे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।